So in this lecture we are starting our new chapter, chapter number 8, rectification of error. Error मतलब mistakes, rectification मतलब उस mistake को सही करना. तो इस सम में हम लोग को कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसकी एंट्रीज लिखेंगे और वो एंट्री में कुछ ना कुछ मिस्टेक रहेगी और हम लोग को मिस्टेक को सही करने का. बस यही है चैप्टर में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. जिसको जर्नल एंट्री चैप्टर आता है, एंट्रीज प्रॉपर पास करने आती है, उसके लिए एकदम इजी है चैप्टर. बट जिसको जर्नल एंट्री चैप्टर नहीं आती उसको चैप्टर नहीं समझेगा. अभी हम लोग डायरेक्ट आज करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 पेज नंबर 268 पे है. ठीक है. पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सैलरी पेड टू प्रवीण वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट 6500. जो भी एंट्री रहेगी वो हम लोग खाली सबसे पहले क्या लिख, ये 4 कॉलम है हमारा वर्किंग नोट में. सबसे पहले रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री. रेक्टिफाई एंट्री जो भी हमारी आएगी उसको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे जर्नल प्रॉपर पे. ये हमारा वर्किंग नोट है, हमारा मेन आंसर ये है. ठीक है. हम लोग खाली इतना करके आओगे एग्जाम में तो मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स इसके ऊपर होता है. ठीक है. अब जो भी हमें क्वेश्चन दिया रहेगा सबसे पहले हम लोग उसकी करेक्ट एंट्री पास करेंगे. करेक्ट एंट्री पास करने के बाद उसकी रॉन्ग एंट्री पास करेंगे. रॉन्ग एंट्री पास करने के बाद उसकी रिवर्स एंट्री पास करेंगे. रिवर्स में क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे. जो डेबिट में रहेगा उसको क्रेडिट में लिख देंगे, जो क्रेडिट में रहेगा तो डेबिट में लिख देंगे. उसके बाद इन दोनों में जो सेम सेम चीज रहेगी उसको कट कर देंगे और जो बचेगा वो यहाँ लिख देंगे. एकदम सिंपल है. पहले तुम लोग करेक्ट एंट्री देखो. सैलरी पेड टू प्रवीण, हम लोग ने प्रवीण को सैलरी पे किया. इसका सिंपल एंट्री क्या आएगा बताओ. सैलरी अकाउंट डेबिट और कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट. कैश, सैलरी पे करने पे कैश आता है या जाता है, कैश जाता है तो आता है तो कैश जाता है तो क्रेडिट, आता है तो डेबिट. सैलरी में कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट. सिंपल. करेक्ट एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट क्रेडिट. और कैश में क्रेडिट में जो भी लिखते हैं उसके आगे 2. डेबिट में क्या आएगा, सैलरी अकाउंट. जर्नल एंट्री बात कर रहा हूं, सैलरी अकाउंट डेबिट. सिंपल. इसमें से गलती क्या किया है, सैलरी पेड टू प्रवीण वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट. जो भी हम लोग ने सैलरी पे किया उसको गलती से हम लोग ने पर्सनल अकाउंट, डेबिट में पर्सनल अकाउंट क्रिएट कर दिया है. ठीक है. डेबिट में क्या आएगा, सैलरी अकाउंट, लेकिन हमने क्या कर दिया है, पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट मतलब उसका नाम, किसका नाम, प्रवीण का. तो सैलरी जगह उसने क्या लिख दिया है, प्रवीण लिख दिया डेबिट में. रॉन्गली डेबिटेड मतलब गलती कहाँ हुई है, डेबिट में. टू पर्सनल अकाउंट कर दिया है. पर्सनल अकाउंट मतलब उसका नाम, नाम क्या है, प्रवीण. मतलब उसने सैलरी की जगह पे क्या कर दिया है, प्रवीण अकाउंट डेबिट कर दिया है. तो रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, प्रवीण अकाउंट डेबिट. और क्रेडिट में कुछ नहीं बोला है तो सेम टू सेम लिख देंगे टू कैश अकाउंट. करेक्ट एंट्री समझ में आया, रॉन्ग एंट्री समझ में आया. अब जो भी नहीं समझा, क्या ये नहीं समझा, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, सैलरी पेड टू प्रवीण, जो हमने प्रवीण को सैलरी पेड किया है वो रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट. मतलब हमने गलती से डेबिट में उसका पर्सनल अकाउंट लिख दिया है. डेबिट में गलती से पर्सनल अकाउंट लिख दिया है, मतलब गलती कहाँ हुई है, डेबिट में. क्रेडिट सेम टू सेम उठा के लिख दो टू कैश अकाउंट. डेबिट में हम लोग ने क्या गलती किया है, टू पर्सनल अकाउंट कर दिया है. पर्सनल मतलब उसका नाम. जब भी पर्सनल अकाउंट आएगा क्या समझने का, उसका नाम. नाम क्या है उसका, प्रवीण. मतलब हम लोग क्या लिख दिया है, प्रवीण अकाउंट डेबिट. समझा. अब जो भी रॉन्ग एंट्री है इसका उल्टा कर देने का. डेबिट जो है वो क्रेडिट में लिखने का और जो क्रेडिट है उसको डेबिट में लिखने का. तो डेबिट क्रेडिट में क्या है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट. और क्रेडिट में क्या लिखोगे, टू प्रवीण अकाउंट क्रेडिट. समझा. अब जो सेम सेम दिख रहा है उसको कट करने का. दोनों में क्या सेम दिख रहा है, तो कैश कट, यहाँ पे भी कैश कट. ठीक है. बचा क्या,
सैलरी अकाउंट डेबिट में और क्रेडिट में क्या बचा, टू प्रवीण अकाउंट। जो बच गया है वो यहाँ लिख देने का, सैलरी अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या लिखोगे, टू प्रवीण अकाउंट क्रेडिट। अब जो भी हमारा रेक्टिफाई में आया है इसको सेम टू सेम उठा के जर्नल प्रॉपर में पास कर देने का। सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रवीण अकाउंट। डेट कुछ दिया नहीं है इसलिए सीरियल नंबर 1। अमाउंट कितना है 6500 और यहाँ पे भी 6500। समझ में आया, इजी है। अब सेकंड एंट्री क्या है, कैश परचेज 12000 फ्रॉम सिद्धार्थ। हम लोग ने कैश में परचेज किया है सिद्धार्थ से। पूरा एंट्री नहीं पढ़ने का, खाली जो नॉर्मल इसका करेक्ट एंट्री बताओ क्या आएगा। परचेज किया है कैश में, पैसा आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है। कैश जाता है तो क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट। डेबिट में क्या आएगा, परचेस अकाउंट डेबिट होगा, परचेस अकाउंट डेबिट। इतना तुम्हारा जनरल एंट्री है ना। जनरल एंट्री चैप्टर में यही सीखा, एंट्री पास करना। अब देखो इसमें रॉन्ग क्या किया है, ट्रेडर वॉज डेबिटेड टू सिद्धार्थ ट्रेडर अकाउंट। हमने क्या किया है, डेबिट साइड पे सिद्धार्थ ट्रेडर लिख दिया है, परचेज की जगह पे क्या लिख दिया इन लोग ने, सिद्धार्थ ट्रेडर। क्वेश्चन में बोला है डेबिटेड सिद्धार्थ ट्रेडर मतलब इन लोग ने डेबिट में परचेज की जगह पे क्या कर दिया है, सिद्धार्थ ट्रेडर। तो रॉन्ग एंट्री क्या हो जाएगी, सिद्धार्थ ट्रेडर, सिद्धार्थ ट्रेडर कर दिया है ना डेबिट में, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सिद्धार्थ ट्रेडर अकाउंट क्रेडिट। सेम क्या है, कैश कैश, क्या बचा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सिद्धार्थ ट्रेडर अकाउंट। अब जो यहाँ पे लिखा है इसको सेम टू सेम जर्नल प्रॉपर में, परचेज अकाउंट डेबिट टू सिद्धार्थ, हाँ अरे हाँ नरेशन भी लिखना है। नरेशन बीइंग से स्टार्ट होगा, ठीक है, और नरेशन लिखोगे बीइंग सैलरी पेड टू प्रवीण डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट नाउ रेक्टिफाई। जो क्वेश्चन दिया है पूरा उठा के लिखने का और लास्ट में क्या लिख दोगे, रेक्टिफाई। क्वेश्चन में क्या बोला है, सैलरी पेड टू प्रवीण वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट नाउ रेक्टिफाई। सेम टू सेम पूरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखने के बाद क्या लिख दोगे, नाउ रेक्टिफाई, रेक्टिफाइड FIED। समझा, सब में सेम टू सेम ऐसे ही करने का। हाँ बीइंग पूरा क्वेश्चन लिखो, जैसे कि सेकंड में लिख के दिखाता हूँ क्या दिया हुआ है, बीइंग परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सिद्धार्थ ट्रेडर डेबिटेड टू सिद्धार्थ ट्रेडर नाउ रेक्टिफाइड। समझा,
अमाउंट क्या है इसका 12,000 और यहाँ पे भी कितना आएगा 12,000। समझा? इजी है, समझ में आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, पेड रेंट 5,000 टू लैंड रोड शांतिलाल वाज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। हम लोग ने रेंट पे किया, पे करने में पैसा आएगा या जाएगा, कैश जाता है तो क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट। डेबिट में क्या आएगा रेंट अकाउंट डेबिट। अभी पर्सनल अकाउंट वाला सम तुम पर्सनल अकाउंट का मतलब समझा है तुम लोगों को क्या होता है। तो अभी डेबिट में क्या कर दिया हम लोग ने, पर्सनल अकाउंट कर दिया। पर्सनल अकाउंट मतलब नाम, मतलब डेबिट में हम लोग ने क्या कर दिया है, नाम लिख दिया सामने वाले का। सामने वाले का नाम क्या है शांतिलाल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे शांति लाल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट में टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब इसको रिवर्स करने का है, कैश अकाउंट डेबिट और शांतिलाल टू शांतिलाल अकाउंट क्रेडिट। क्या सेम दिख रहा है, कैश कैश कट, क्या बचा रेंट अकाउंट डेबिट टू शांतिलाल अकाउंट। इजी है, सेम टू सेम उठा के लिखना है, रेंट अकाउंट डेबिट टू शांतिलाल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितना है 5,000 और 5,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसीव इंटरेस्ट 700 फ्रॉम बैंक was wrongly credited to बैंक अकाउंट। रिसीव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिल रहा है, पैसा आता है तो डेबिट, तो बैंक अकाउंट। किसी को ये डाउट तो नहीं आ रहा कि मैंने कैश क्यों नहीं लिखा, हमें इंटरेस्ट कहाँ से मिला बैंक से, तो बैंक घर पे लाके कैश में देगा क्या, नहीं। अब देखो बैंक आया तो डेबिट और क्रेडिट में क्या लिखेंगे कैश अकाउंट लिखेंगे। अच्छा क्या लिखेंगे इंटरेस्ट लिखेंगे, कैश और बैंक का मतलब एक ही होता है। अब कैश में आए तो कैश लिखते, बैंक में आए तो बैंक में लिखते, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। अब इसकी रॉन्ग एंट्री क्या आएगी, रॉन्गली क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। हम लोग ने क्रेडिट साइड पे गलती से क्या कर दिया है बैंक अकाउंट लिख दिया है, क्रेडिट में क्या आना चाहिए इंटरेस्ट, लेकिन क्या लिख दिया है बैंक अकाउंट। तो डेबिट में क्या आएगा, अगर क्रेडिट में बैंक लिख दिया है ठीक है, तो डेबिट में क्या आएगा कैश, कैश। देखो अब इसने बैंक क्रेडिट में लिख दिया है और कुछ बोला नहीं है, तो जब जिस साइड कुछ नहीं बोला होता उस साइड हम लोग कैश समझते हैं। यहाँ पे देखो कैश 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 कैश, जहाँ कुछ नहीं बोलता हम लोग क्या लिखते हैं कैश। यहाँ पे इंटरेस्ट का नाम कुछ लिया नहीं, खाली इतना बोला है कि क्रेडिट में हम लोग ने क्या कर दिया है बैंक अकाउंट लिख दिया है, तो क्रेडिट में बैंक लिख दिया, जो बचा वहाँ कैश। अब इसको क्या करेंगे उल्टा, तो बैंक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट में क्या आएगा टू कैश अकाउंट। अब इसमें कट क्या होगा बैंक ही कट होगा, किससे कट होगा यहाँ भी बैंक है यहाँ भी बैंक है, कौन सा बैंक कट होगा कैश और बैंक एक ही होता है, यहाँ भी कैश है यहाँ भी कैश है, तो ये कैश बैंक कट। अभी बैंक और इंटरेस्ट का कट हो सकता है क्या, अगर मैं यहाँ पे चलो कैश लिख भी दूँ तो भी ये कट होगा क्या,
कैश बैंक एक ही होता है, दिमाग में ये रखो। अब ये दोनों जगह कट हो सकता है, डेबिट क्रेडिट, इसके लिए कट हो जाएगा, समझा। अब क्या बचा, बैंक अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। पहले भी तो वही पास किया था हमने करेक्ट एंट्री में। अब इसको सेम टू सेम जर्नल प्रॉपर में बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितना है, 700। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, लास्ट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे किया है हम लोग ने टाइम्स ऑफ इंडिया को, ठीक है। अब पैसा आ रहा है कि जा रहा है पे करने पे, कैश जाता है तो क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट। किस लिए पे किया है, डेबिट में क्या आएगा, एडवर्टाइजमेंट, डेबिट, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अब इसका रॉन्ग एंट्री क्या पास किया है, पेड टू टाइम्स ऑफ इंडिया वॉज डेबिटेड टू टाइम्स ऑफ इंडिया। डेबिट में क्या लिख दिया उन लोग ने, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। उल्टा कर देंगे अभी, कैश अकाउंट डेबिट टू टाइम्स ऑफ इंडिया अकाउंट, ठीक है। अब इसमें कट क्या होगा, कैश कैश, क्या बचा, एडवर्टाइजमेंट डेबिट में और टाइम्स ऑफ इंडिया क्रेडिट में, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, टू टाइम्स ऑफ इंडिया अकाउंट क्रेडिट। सेम टू सेम इसको कॉपी करेंगे जर्नल प्रॉपर में, नरेशन सब में लिखना है, बीइंग करके क्वेश्चन कॉपी करेंगे, और उसके बाद नाउ रेक्टिफाइड। अगर तुम लोग अपने दिमाग से थोड़ा सा क्रिएटिव कर सकते हो नरेशन को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं क्वेश्चन कॉपी करना है, और तुम्हें सिंपल के लिए कि तुम लोग लर्न करते बैठोगे, तुम लोग बहुत चालाक बच्चे हो ना, तुम लोग का मैंने लंबा स्टेटमेंट दे दिया, तुम लोग लर्न करने लग जाओगे। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू टाइम्स ऑफ इंडिया अकाउंट। कितना अमाउंट है, 5000 समझा, 5000 समझ में आया, कुछ डाउट है, इजी है, कॉपी करो।